नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जो स्नातक की परीक्षाएं चल रही थी अभी जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत, उसके संशोधित टाइम टेबल के संदर्भ में। हमने पिछले वीडियो में भी जाना कि किस प्रकार से परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं। 2 बार आपका टाइम टेबल परिवर्तित हो चुका है, उसमें संशोधन हो चुका है, क्योंकि इस वर्ष हम लोकसभा चुनावों में जा रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है सभी जगह। तो ऐसे में परीक्षाएं स्मूथली संचालित कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज विश्वविद्यालय के सामने है, और उसी को देखते हुए हमने देखा कि जो परीक्षाएं 30 मार्च से पहले प्रारंभ होने वाली थी वे 8 अप्रैल से प्रारंभ हुई, और उसमें भी बीच में व्यवधान आया। तो हमने उसमें देखा कि मेजर के 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हम कंप्लीट करा चुके हैं, साथ ही साथ जो फाउंडेशन सेकंड पेपर है उसका एग्ज़ाम हो चुका है, और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का एक पेपर उसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब जो शेष पेपर अपने बचे हुए हैं उनमें माइनर सब्जेक्ट के पेपर होने हैं, साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर होना है, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के 2 पेपर होना है, और जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके 3 पेपर होने हैं। तो इन पेपर्स के लिए परिवर्तित टाइम टेबल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर दिया गया है। बहुत दिनों से बच्चे लगातार पूछ रहे थे, कमेंट्स बॉक्स में कई कमेंट्स मुझे इस प्रकार के मिले कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, उनकी क्या संभावित डेट्स हैं, क्योंकि डेट्स कॉलेज लेवल पर निर्धारित नहीं की जाती, विश्वविद्यालय लेवल पर होती हैं। जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं केवल वे ही अपनी परीक्षाओं की जो डेट्स हैं उनको घोषित करते हैं। बाकी सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है वह परीक्षा कंडक्ट कराती हैं। तो नया टाइम टेबल आ चुका है। बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, इन सब परीक्षाओं के लिए जो है टाइम टेबल नया घोषित हो चुका है। तो आप चाहें तो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर उस टाइम टेबल को देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको बीए, बीकॉम परीक्षाओं से संबंधित टाइम टेबल की जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बचे हुए पेपर हैं उनमें सबसे पहला जो पेपर होने वाला है वो 14 मई को होगा। 14 मई 2024 को आपका पहला पेपर होगा, और 16 मई 2024 को फाउंडेशन फर्स्ट पेपर वाला पेपर होगा। यानी जो 14 को पेपर होने वाला है वो माइनर सब्जेक्ट का होगा। जो भी माइनर सब्जेक्ट सभी विषयों में चल रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी वगैरह जिसमें भी चल रहे हैं, बीबीए, बीसीए, इन सब के जो माइनर सब्जेक्ट का पेपर है वो 14 मई को आपका होने वाला है। और इसमें टाइम टेबल 2 शिफ्ट में हो रही हैं परीक्षाएं। जो बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इन सब की परीक्षाएं मॉर्निंग सेशंस में हैं जो 9 बजे से 2 बजे के बीच में होनी है। तो इनकी परीक्षाएं 14 मई को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में होंगी, माइनर सब्जेक्ट की, बीकॉम, बीएससी इत्यादि की। और जो बीए के बच्चे हैं उनकी माइनर सब्जेक्ट की जो परीक्षा है 14 तारीख को ही, 14 मई को दोपहर सेशन में होंगी, 2 बजे से 5 बजे के बीच में। तो आपके जो भी सब्जेक्ट आपने माइनर के रूप में चयन किया है उसकी तैयारी आपको करनी है। और 14 तारीख को आप टाइम टेबल साइड में देखते जाएं, इसमें ये है। तो 14 तारीख को आपको उस पेपर को देने जाना है अपने अपने परीक्षा सेंटर पर। और 16 तारीख को जो है वो आपका फाउंडेशन फर्स्ट पेपर की परीक्षा होनी है। ये ओएमआर सीट पे होंगी, 2 घंटे का समय इसमें आपको मिलने वाला है। तो जो बीकॉम और बीएससी वाले बच्चे हैं वो सुबह जाएंगे, 9 से 11 बजे के बीच में इस पेपर को कंप्लीट करेंगे, फाउंडेशन फर्स्ट पेपर जो 16 मई को होने वाला है। और उसी दिन 16 मई को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में फाउंडेशन फर्स्ट पेपर बीए फाइनल ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए होगा। तो वो इसमें अपना फर्स्ट पेपर क्लियर करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी वाला जो पेपर है वो आपको ओएमआर सीट पर करना है। एक पेपर आप सेकंड पेपर जो है वो आप फाउंडेशन का कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से 14 और 16 तारीख में ये पेपर होंगे। फिर आ जाते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और वोकेशनल कोर्स के जो जितने भी पेपर हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स के पेपर, ये सब आपके दोपहर 2 बजे से 5 बजे वाली शिफ्ट में होंगे। हम पहले भी टाइम टेबल में इस तरह की चर्चा कर चुके हैं।
तो इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो मालूम चला कि आपका एक हाथ पेपर चूक जाए। क्योंकि खास तौर पर बीकॉम वाले और बीएससी वाले जो विद्यार्थी हैं वो ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान दें कि उनके जो माइनर सब्जेक्ट है और फाउंडेशन का पेपर है वो सुबह की शिफ्ट में होगा, बाकी ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल सब्जेक्ट के जितने भी पेपर हैं वो आपके 2 बजे से 5 बजे वाली शिफ्ट में होंगे। तो ओपन इलेक्टिव में हम एक पेपर कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही, अब शेष बचे 2 पेपर इस सेशन में होंगे, इस सत्र में होंगे, और उनकी डेट हैं 18 मई और 21 मई। जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के जो 2 पेपर रह गए हैं वो दोनों पेपर 18 मई और 21 मई को होंगे। आप सिलेबस टाइम टेबल में जाके अपने पेपर के बारे में चेक कर लें कि आपका पेपर किस दिन है। एक पेपर होगा 18 मई को और एक होगा 21 मई को, और ये दोनों ही पेपर जो होंगे ये दोनों दोपहर के शिफ्ट में होंगे, 2 से 5 की शिफ्ट में। अब आते हैं हम वोकेशनल सब्जेक्ट्स के बारे में वो चर्चा करते हैं कि वो पेपर कब होने वाले हैं। तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए जो डेट्स हैं 24 मई, 27 मई और 29 मई। 24 मई को, 27 मई को और 29 मई को ये आपके 2 बजे से 4 बजे के बीच में सभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए सभी के दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपके ही जहां आपका परीक्षा सेंटर है वहीं ये पेपर होने वाले हैं। तो आप इनकी तैयारी रखें। ज़्यादातर बच्चों ने व्यक्तित्व विकास का पेपर लिया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो 27 तारीख को होने वाला है। तो ऐसे ही आप अपने इसमें टाइम टेबल में अपने अपने सब्जेक्ट्स देख लें कि आपने कौन कौन से पेपर लिए हैं, उस हिसाब से आप 24, 27 और 29 मई में अपने वोकेशनल सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे। तो ये एक बात हो गई। साथ ही साथ आपको एक फ़ाइल तैयार करनी है वोकेशनल सब्जेक्ट में। जिन बच्चों ने भी अगर व्यक्तित्व विकास लिया है तो व्यक्तित्व विकास में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया, आप उसके आधार पर अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। 2000 शब्दों में ये फ़ाइल आपकी तैयार होनी है। इसी तरह जो आपका फील्ड प्रोजेक्ट है, यदि आपके कॉलेज में अभी तक इसका वाइवा नहीं हुआ है तो आप अपनी फील्ड प्रोजेक्ट की फ़ाइल भी कंप्लीट करके रखें, क्योंकि वो भी 100 नंबर की है और उसकी भी सूचना आपको एग्ज़ाम के दौरान आपके परीक्षा सेंटर पर मिलेगी। तो फील्ड प्रोजेक्ट के लिए भी कई सारे वीडियो हैं, आप चाहें तो इसके माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक और नवाचार है फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, जो इस बार सूचना है अभी उसकी जानकारी महाविद्यालय स्तर पर आप लोगों तक पहुंचेगी, और ये प्राइवेट रेगुलर सभी विद्यार्थियों के लिए, ऐसा नहीं कि रेगुलर विद्यार्थियों के लिए, प्राइवेट के लिए, प्राइवेट रेगुलर सबके लिए। और वो सूचना ये है कि आपको इंटर्नशिप करना होगा सभी को, कंपलसरी। भले ही फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको एक इंटर्नशिप करनी है। 2 महीने की इंटर्नशिप है, 2 घंटे प्रतिदिन आपको जाना है, 120 घंटे की इंटर्नशिप है, जिसका सर्टिफिकेट लगेगा, एक फाइल बनेगी, ये अलग से एडिशनल सबमिट होगी। यदि आप ये नहीं करते हैं तो विश्वविद्यालय आपको डिग्री देने वाला नहीं है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का यूजीसी का ये नियम है, वो एक प्रस्ताव है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस वर्ष फाइनल ईयर में हैं वे सभी के लिए कंपलसरी कोर्स है, सभी को करना है ये। तो उनको इसके लिए आपको 2 से 4 क्रेडिट मिलने वाले, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। जो आप फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंटर्नशिप कर रहे हैं उसमें आपको 100 नंबर की फाइल मिलनी है, उसमें 100 नंबर की फाइल बनेगी जिसमें आपको 100 नंबर में से अंक मिलेंगे। लेकिन यहाँ ये जो आप कर रहे हैं इंटर्नशिप, ये 120 घंटे वाली, इसमें आपको 2 से 4 क्रेडिट मिलने वाले हैं। इंटर्नशिप पर भी एक कंप्लीट वीडियो किस प्रकार बनानी है, कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, कैसे लिखना है, वो सारी इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये आपको परीक्षा के बाद कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि परीक्षाओं के बीच में आप कहीं जा नहीं सकते किसी संस्थान में, आप इस वीडियो को देख के वो सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतिहास विमर्श में इतना ही है। आप अपने परीक्षाओं पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि बीच में अभी काउंटिंग भी चल रही है। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है जून में, इस बीच में आपकी परीक्षाएं भी चलेंगी। तो इन सारी चीज़ों के साथ हमें चलना है, तो आप अपनी तैयारी रखें। किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप चर्चा कर सकते हैं। इतिहास विमर्श के इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी परीक्षाओं में, जो इस वर्ष फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे हैं, उसकी जानकारी उनको मिल सके, सिलेबस के बारे में उनको जानकारी मिले, तो वो इतिहास विमर्श से उस सिलेबस को देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ जो बच्चे पहली बार इतिहास विमर्श पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो समय समय पर मैं विभिन्न सूचनाएं आपके लिए लाता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। तो अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ हम फिर आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी परीक्षाओं में शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।